सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज हम शिव पार्वती की एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती को दुखी देख भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती तुम दुखी क्यों हो? इसका क्या कारण है? तब पार्वती कहती है, स्वामी, पृथ्वी लोक में मनुष्य जाने कितने ही पाप कर देता है। मैं इस बात से चिंतित हूँ कि पापी व्यक्ति का बुरा समय कब आता है। तब महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्वती मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुमको स्वयं ही पता चल जाएगा कि पापी व्यक्ति का बुरा समय कब शुरू होता है। पार्वती, एक गांव में दो सेठ रहते थे, जिनमें एक सेठ परचून की दुकान करता था तो दूसरा सेठ हलवाई की दुकान करता था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुनना। इस पवित्र कहानी को आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। उनमें से एक सेठ ईमानदारी से अपना सौदा बेचता था और हलवाई सेठ दूध में पानी, मिठाई में मिलावट आदि करके बेचता था। और इसी तरह मिलावट की मिठाई बेचकर कुछ ही दिनों में वह बहुत ही मालदार हो गया और परचून वाला सेठ गरीब रहने लगा। तब परचून वाला सेठ हर ज्ञानी व्यक्ति से यही पूछता था कि धन क्या होता है, तो उसे यही उत्तर मिलता था कि धर्म से ही धन होता है। वह यही सोचता रहता कि अगर धर्म से ही धन होता है तो मेरा पड़ोसी अधर्म करके धन कैसे धनवान होता जा रहा है। एक दिन उसकी दुकान पर एक ज्ञानी साधु आए। उसने भी उनसे वही प्रश्न किया कि अगर धर्म से ही धन होता है तो अधर्म करने वाले क्यों मालदार होते हैं। इसका यह प्रश्न सुनकर ज्ञानी महात्मा चुप हो गए और कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने के लिए कहने लगे। तब सेठ ने उनको अपने यहाँ रोक लिया और उनकी बहुत ही आवोभगत की और धीरे धीरे इसी तरह कुछ दिन बीत गए। तब महात्मा उस ईमानदार सेठ से बोले, सेठ चलो मैं तुम्हें गंगा स्नान करा कर लाता हूँ, तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। सेठ ने मना किया। महात्मा जी के बार बार आग्रह करने पर ईमानदार सेठ गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो गया और महात्मा जी के साथ चला गया। वहां पर महात्मा जी ने उस आदमी से गहरा एक गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में ईमानदार सेठ को खड़े होने को कहा। ईमानदार सेठ ने मना किया तो ज्ञानी महात्मा के बार बार कहने पर ईमानदार सेठ उस गड्ढे में खड़ा हो गया और फिर अपने शिष्यों से उस गड्ढे को जल से भरने को कहा। तो सभी शिष्य धीरे धीरे पानी लाकर गड्ढे को भरने लगे। जब पानी ईमानदार सेठ की गर्दन तक आ गया, फिर वह बोला, महात्मा बस करो, अगर आपके शिष्य इसी तरह गड्ढे में पानी डालते रहे तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। तब महात्मा जी बोले, जल इतना पानी डालने से तू नहीं मरा तो और ज़्यादा पानी डालने से तू कैसे मर जाएगा। तब महात्मा जी कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुमको नहीं मारने वाला हूँ। मैंने तो बस तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यह सब किया है। इस जल की तरह पाप जब तक मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि वह पाप कर रहा है। जब इससे आगे बढ़ जाता है, जब दम घुटने लगता है, तब किए गए पापों का दुष्परिणाम मालूम पड़ता है। इसी तरह अधर्म से अर्जित की गई संपत्ति या तो आग में भस्म हो जाती है, या चोर चुरा कर ले जाते हैं, या किसी रोग में या फिर किसी मुकदमेबाजी में समाप्त हो जाती है। तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में
धर्म से ही धन की रक्षा होती है। पाप की सज़ा मिलने में उतना ही विलंब समझना चाहिए जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल ने को मारने के लिए किया था। शिशुपाल जब भरी सभा में श्री कृष्ण को गालियां दे रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण मौन खड़े थे। तब सब लोग यह समझ रहे थे कि शिशुपाल का श्री कृष्ण कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जब पाप और अत्याचार करने वाला व्यक्ति जब धनवान और सुखी संपन्न हो जाता है, तब उसको यही लगता है कि वह अधर्म करके ही भी फलता जा रहा है। भगवान इसे कब दंड देंगे? पार्वती, बुरे काम का बुरा परिणाम ही होता है। न्याय मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, पर न्याय जरूर होगा। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वह एक दिन ऐसा फूटता है कि उसके प्रभाव में कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। जिनका मन पाप में लगा रहता है वह लोग दूसरे के कल्याणकारी कार्यों को जानने की इच्छा कभी नहीं रखते हैं। वो हमेशा दूसरों के अवगुणों को जानने की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति समयानुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक और परलोक में भी धर्म और काम को प्राप्त करता है। ईमानदारी से कमाया गया धन सदैव हितकारी होता है। पाप से कमाया गया धन व्यर्थ में जाता है। उस धन से मनुष्य पुण्य और लाभ नहीं कमा सकता। ऐसा धन विपत्तियों को बढ़ावा देने वाला होता है। इसलिए धर्म के अनुसार कर्म करने चाहिए। तो पार्वती, तुम्हें तुम्हारी चिंता की समस्या का समाधान मिल गया होगा। तो भक्तों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर कहानी बोलते समय मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।